शाका अपने पिता जुगनू और पत्नी शबनम के साथ खुशी खुशी गांव में रह रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ जुगनू का पुराना दुश्मन बिला बावल उससे बदला लेने की योजना बना रहा होता है। उसका साथी शेरह कहता है कि जब तक शाका है तुम जुगनू का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए पहले उसका कुछ करो। अगले दिन बिला बावल जुगनू का दोस्त बनकर शाका के घर आता है और गांव से दूर एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी ऑफर करता है। शाका बहुत खुश होकर तुरंत मान जाता है, मगर जुगनू उसे रोकने की कोशिश करता है, जैसे वह बिला बावल के बारे में कुछ बताना चाहता हो। लेकिन शाका उसकी एक नहीं मानता और नौकरी के लिए गांव से निकल जाता है, क्योंकि कंपनी दूर होती है और वह सिर्फ महीने में एक बार ही गांव आ सकता है। शाका के जाने के बाद एक दिन जब जुगनू खेतों में जा रहा होता है, तो बिला बावल अपने आदमियों के साथ आता है और उसे बहुत मारता है और कहता है, मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, वरना मेरा बदला पूरा नहीं होगा। फिर वह उसे अपनी फैक्ट्री के गोदाम में बांधकर कमरे में बंद कर देता है। उधर जब जुगनू 2 दिन तक घर नहीं लौटता, तो शबनम शाका को खबर देती है, जिस पर शाका तुरंत गांव आकर पिता की तलाश करता है। लेकिन न मिलने पर बिला बावल के पास पहुंचता है, तो वह बड़ी सफाई से कहता है कि जुगनू ऐसे ही बिना बताए कहीं चले जाते हैं और शाका को समझा बुझाकर लौटा देता है। जबकि दूसरी ओर वह रोज जुगनू को तड़पाता रहता है। शाका घर जाकर शबनम को बताता है, तो वह गुस्से में कहती है कि तुम्हें नहीं पता, वो कभी ऐसे नहीं करते और मुझे लगता है कि उनके गायब होने के पीछे बिला बावल का हाथ है। मगर शाका भी गुस्से में कहता है, चुप हो जाओ, वो बहुत शरीफ इंसान है। अब सवाल यह है कि क्या शाका को बिला बावल की असलियत का पता चल पाएगा या नहीं।